नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या की। मार्गशीर्ष मास या कहें कि अगहन की जो अमावस्या है, इसका महत्व ठीक उतना ही होता है जितना कि कार्तिक की अमावस्या का होता है। अगहन क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वह महीना है जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। इसीलिए अगहन मास में अगर आप गीता जी का सिर्फ दर्शन, श्रीमद् भागवत की जो पुस्तक है उसका मात्र दर्शन भी कर लेते हैं तो वह भी अति फलदायी है। अगहन अमावस्या का दिन जो है वो महालक्ष्मी व्रत के लिए बहुत फलदायी है। अगर आपके घर में कोई आर्थिक तंगी है, किसी तरह की परेशानी है, इस दिन आप अवश्य व्रत करें और इस कथा को सुने जो कि महालक्ष्मी की कथा है। और इससे आपके घर के जो धन की कमी है वो दूर होगी, पुत्र की कमी है वो दूर होगी। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है जीवन में, वो सभी परेशानियां इस अमावस्या के व्रत करने से समाप्त होती हैं। इस अमावस्या को तीन पनौती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो व्रत कथा है अभी हम आरंभ करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि ये जो अमावस्या है ये कब है, इसका पूजा का जो समय है वो क्या है और कब आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा दूसरे देश कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा तीन पनौती अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। सासू बोली कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि हे सासू माँ, तीन पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही तीन पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस प्रकार अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति रहती है तथा माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में आर्थिक परेशानियां आनी आरंभ हो जाती हैं। सुन के सास बोली कि तुम यह व्रत रखती हो, तुम अवश्य रखो, मेरी तो उम्र हो गई है तो मैं तो अब क्या करूँगी रख के, लेकिन तुम ये व्रत ज़रूर रखो। और बहू ने ये व्रत अपना आगे भी आरंभ रखा। लेकिन एक वर्ष क्या हुआ कि बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों में उसके परिणाम स्वरूप झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है और तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। अब बहू यह बात सुनकर और कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है।
जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। जब आगे जाती है तो आगे जाते हुए रास्ते में उसे एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते हुए बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को ज़रूर पूछ लेना। तब बहू उसकी समस्या को लेकर भी आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना, मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, यह इतना खारा क्यों है, कोई भी इसे पीता क्यों नहीं है। तब बहू कहती है कि मैं अवश्य पूछ लूँगी, और इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थकी होती है और जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और उसे जाना कहाँ है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है, प्रणाम करती है। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया,
उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं बचते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सज़ा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला और खारा है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध साफ हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकली और रास्ते में उसे जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या व्रत का फल है। यह सब तुम्हारे अगहन अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आता है और घर में यह सब देख तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार से बाद में पनौती माता, पनौती अमावस्या माता और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसी। उसी प्रकार से कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ यह अमावस्या व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए अमावस्या माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इसके बाद आप आरती करेंगे और भोग लगा के स्वजनों के साथ अपना प्रसाद वितरित करेंगे। बात आती है कि यह जो अमावस्या है अगहन मास की या मार्गशीर्ष मास जो है, इसकी अमावस्या या पनौती अमावस्या जिसे कहते हैं, ये है कब? देखिए 2023 में दिसंबर में यह अमावस्या है और यह अमावस्या है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को सुबह से ही शुभ मुहूर्त है। दान के लिए सुबह का समय उत्तम होता है। अगर आप पितृ के लिए पितृ तर्पण करना चाहते हैं, पितरों की शांति के लिए करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोपहर का समय उत्तम है। व्रत रखिए, व्रत रख के माँ लक्ष्मी की पूजन कीजिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं माता पूरी करेगी। इसी आशा के साथ इस वीडियो में लेते हैं आपसे विदा। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।